सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है और प्रदेश कार्यालय जो कि यहाँ सज धज कर तैयार है। देखिए, सभी की निगाहें बिहार के मुख्यमंत्री चेहरों को लेकर है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार मिथिला न्यूज के चीफ पहुंचे हैं बीजेपी पर के प्रदेश कार्यालय के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। देखिए, आज हमारे पीछे देख रहे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय पूरा सज धज कर तैयार है। जैसे लगता है मुख्यमंत्री पहली बार बिहार में भाजपा की सरकार बनने वाली, ये कहा जा रहा है, और भाजपा का मुख्यमंत्री पहली बार बनेगा। आपको मालूम होगा, इससे पहले 20 साल पहले राष्ट्रीय जनता दल का था, तो लालू यादव थे, राबड़ी जी थी, फिर उसके बाद नीतीश कुमार का आया। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेगा 15 तारीख को। इसको लेकर के आज गहमा गहमी प्रदेश कार्य में आप भी देख रहे हैं, सुबह से कवरेज कर रहे हैं। ये इतिहास में सर पहली बार बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार में बीजेपी की सरकार बन रही है सर। देखिए, अब सबसे बड़ा बात है कि पहली बार भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा, तो अपेक्षाएं लोगों की अलग अलग है। अब जो जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए समर्थक हैं, वोटर हैं, वो ये देखने का चाह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री बनेगा, क्या वो नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी पर चलेगा, क्या नीतीश कुमार के धर्मनिरपेक्ष जो है आइडियोलॉजी उस पर चलेगा, क्या सुशासन की सरकार की जो नींव डाली थी नीतीश कुमार ने उसको चलेगा। देखिए, अभी आप देख रहे होंगे 2 दिनों से चाहे भाजपा हो या जदयू के जितने बड़े नेता का बयान आ रहा है, सभी कह रहे हैं नीतीश कुमार एक महान व्यक्तित्व थे, उनकी कार्यों की जितनी भी अगर प्रशंसा की जाए वो कम है, तो सभी नीतीश कुमार को अपर में ही रख रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री होगा, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को फॉलो जरूर करेगा। सर, जदयू के प्रदेश कार्यालय के पास एक तस्वीर लगाई गई है। नीतीश कुमार नहीं तो निशांत कुमार से, उनके बेटे आए हैं सर निशांत जी। क्या ऐसा लगता है कि निशांत कुमार को सीएम या डिप्टी से बनाया की खबर है सर? देखिए, हम बता दें कि ये एक योजना प्रारंभ हो गई थी। आपको याद होगा जब आपने कवरेज भी किया था, जब जिस समय आपको नीतीश कुमार राज्यसभा का सदस्यता आवेदन कर रहे थे, उस समय नामांकन के समय देखिए कितना तोड़फोड़ हो गया था जदयू कार्यालय में। तो एक ऐसा पक्ष था जो नहीं चाहता था कि नीतीश कुमार हटे और बीजेपी की कोई सरकार बने। तो उस समय से एक पूरी तरह संजय झा, ललन सिंह, निशांत कुमार को समझे कि एक निशांत कुमार पर्दे के पीछे थे, मैंने एक रूम के अंदर से वो राजनीति देखते थे, सीखते थे, लेकिन कभी सक्रिय राजनीति में उन किसी ने नहीं देखा उन्हें, और वो नहीं चाहते थे सक्रिय राजनीति बनाना। लेकिन अब मजबूरी थी जदयू की, क्योंकि अंदर तोड़फोड़ हो रहा था, अंदर आक्रोश है, अंदर पार्टी के टूट की संभावना थी। इसीलिए संजय झा की सबसे बड़ी अहम भूमिका थी। संजय झा निशांत कुमार को 2-2 बार जाकर के उन्हें समझाए, पार्टी के सारे विचारों को बताया, और उन्होंने बताया कि जिस तरह नीतीश कुमार ने जदयू को मजबूती प्रदान की, उस तरह आपको आना पड़ेगा सक्रिय राजनीति में, नहीं तो लोग तरह तरह के करे। और ये घटना को देखते निशांत कुमार का पार्टी में सदस्यता ग्रहण हुआ, उसके बाद वो कई क्षेत्रों में जाकर घूमे। अब ये तय हो रहा है कि अगर निशांत कुमार को लाया जाएगा, उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो विवाद खत्म हो जाएगा। नहीं तो अगर ये चर्चा चल रही थी एक ही उप मुख्यमंत्री होगा, पहले 2 उप मुख्यमंत्री की बात थी, एक उप मुख्यमंत्री होगा, तो एक उप मुख्यमंत्री में अगर ललन सिंह हो जाए, विजय चौधरी भी के नाम भी आ रहा या संजय झा का नाम आ रहा था, तो उस परिस्थिति में फिर विरोध हो जाता, क्योंकि जानते जो विरोध कर रहे थे वो इन्हीं 4 पर आरोप लगा रहे थे। संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये लोग पार्टी को तोड़ रहे हैं। इस परिस्थिति में एक विकल्प था निशांत कुमार को समझा बुझाकर ला दिया। तो परसों से लेकर के कल रात में कोर कमेटी की जदयू की बैठक में इसमें निशांत कुमार को समझाया गया, और वो अंततः तैयार है। तो ये बात को औपचारिक घोषणा है, निशांत कुमार बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे, ये तय माना जा रहा है। लगातार सभी विधायक दल की बैठक चल रही है, बीजेपी कार्यालय में तमाम जो विधायक भी आ रहे हैं सर, जदयू कार्यालय में से विधायक आ रहे हैं, तो क्या सर चेहरों को लेकर बड़े खुलासा अभी तक नहीं हो रही है सर? देखिए, ये बात जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का एक अलग स्टैंड होता है। उसका क्या होता है कि एक इन्वेलप तैयार होकर के केंद्र से आता है, अमित शाह तय करते हैं, उसके बाद अब नीति नवीन तय करते हैं, मोदी जी की मुहर लगती है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। तो बंगाल के चुनाव के मद्देनज़र निश्चित तौर पर बिहार का जो मुख्यमंत्री होगा उसे जुड़ा हुआ होगा, ताकि यहाँ की क्रेडिट बंगाल में लिया जा सके। तो ये देख करके अभी शिवराज सिंह चौहान कुछ देर में पहुँचेंगे भाजपा कार्यालय में, यहीं पर जहाँ सब इंतजार करें, मीडिया वाले हैं, प्लस सभी नेता यहाँ उनका स्वागत करेंगे। संजय सरावगी, सम्राट चौधरी सहित बड़े विजय सिन्हा सभी पहुँचे हैं अभी एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए। तो वो एक लिफाफा लेकर के आएंगे, और ये बात जिसको मुख्यमंत्री बनाना उसको ये हिंट्स दे दिया गया है कि आपको 15 को करना है, लेकिन आप अपने घर के अंदर के लोगों को भी मत बताइएगा। यानी आप अपनी पत्नी को, बच्चों को भी नहीं बताना है कि आपको मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा है।
ये पूरा गुप्त रहेगा। जब विधायक दल की यहाँ बैठक 3 बजे के बाद होगी और 4 बजे सेंट्रल कमेटी में एनडीए की बैठक होगी, वहाँ वो खोला जाएगा। लेकिन वो जो लेटर है वो यहीं खुलेगा, वो आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ही खुलेगा और जो शिवराज सिंह चौहान बता देंगे कि इनके नाम पर मोहर लग गई है, लेकिन आप लोग 4 बजे तक खामोश रहिए। ये बात हो सकती है। आज मुख्यमंत्री सर इस्तीफा दे रहे हैं और कल से सर नई सरकार बनेगी। सर इस सरकार में लगता है कि सर कई लोग बोल रहे हैं कि सरकार जाए दिन टिकी कि नहीं, कोई ऐसा चेहरा आएंगे जो बिहार को विकास की ओर ले जाएंगे, क्योंकि विकास पुरुष कहे जाते हैं नीतीश कुमार जी, बिहार के चनके भी कहे जाते हैं। सर अचानक उनको जाना है कि बिहार को झकझोर के रख दिया है सर। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार की जो आइडियोलॉजी है, देखिए नीतीश कुमार को जो 84 सीटें मिली हैं, वो सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकता है। देखिए 3 दिनों से नाम की घोषणा क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए कि जब तक नीतीश कुमार की भी मोहर नहीं लगेगी बीजेपी के उस मुख्यमंत्री के चेहरे पर, तब तक संभव नहीं दिख रहा था। ये 3-4 दिनों की बात कर रहे थे। इसीलिए बीजेपी बहुत कुछ सोच समझ कर निर्णय ले रही थी और उस समय ये तय हुआ था कि अब जो है सो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे, तो ऐसे दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है कि ये टूट सकता है या फिर अलग अलग हो सकता है। इस परिस्थिति में निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि कहीं दूर तक टूट होने की संभावना या विरोध होने की संभावना अब तो पार्टी में नहीं है, निशांत कुमार के सके राजनीति और उप मुख्यमंत्री बनने के नाम की घोषणा के साथ। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार मिथिला न्यूज के चीफ सर थे मनोज सर। आप साफ तौर पर बोल दिए हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नए चेहरे का घोषणा बहुत जल्द होगा। तमाम खबरें के साथ लोग बन रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहें बिहार मिथिला न्यूज। तब तक नमस्कार, जय हिंद।